नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अत्री आपका डी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 हरियंत बुक कंप्लीट मैं ट्यूशन इस पे डी ट्यूशन क्लासेस पे आपको कराने वाला हूं यूट्यूब पे। और जो इसके अंदर जो ये बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की जो बुक है, ये क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा 2022 जो अब अप्रैल के अंदर होने वाली है, जवाहर नवोदय विद्यालय की हरियंत की बुक है ये। मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल जो डी ट्यूशन क्लासेज है उसके ऊपर ये कंप्लीट बुक मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसके अंदर आपका फर्स्ट क्या है, मैथ्स। जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं वो गणित इसको कहते हैं। उन्होंने अगर हिंदी में लिया है तो गणित हिंदी में आएगा, और अगर उन्होंने इंग्लिश में लिया तो आपका जो मैथमेटिक्स है वो इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आएंगे। सेकंड जो टॉपिक है वो आपका है रीजनिंग, मानसिक योग्यता। थर्ड क्या है, लैंग्वेज, जो आपने चूज की है भाषा, यानी कि अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश आएगा और हिंदी चूज किया तो हिंदी में क्वेश्चन आएंगे आपके। अब देखिए मैथ आपका कितने नंबर का आता है। जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं 20 मैथ्स में से, और जो मार्क्स होते हैं उसके आते हैं 25 मार्क्स का आपका गणित आता है, उसमें मैथ आता है। यानी कि रीजनिंग आपके क्वेश्चन आते हैं 40, और उसमें मार्क्स जो हैं 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है, यानी कि मानसिक योग्यता आपकी 50 नंबर की आती है। लैंग्वेज यानी कि हिंदी या इंग्लिश जो आपकी आएगी, क्वेश्चन आएंगे आपके 20 और मार्क्स आएंगे 25 नंबर की क्या आएगी, आपकी भाषा आएगी। जो हरियंत बुक है मैं आपको डीए ट्यूशन क्लासेज पे कंप्लीट कराऊंगा। अप्रैल तक मैं आपको ये बुक कंप्लीट करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपकी ये बुक है इसमें आपके प्रीवियस पेपर भी हैं, देख लीजिए आप, सॉल्ड पेपर भी हैं, प्रीवियस पेपर भी हैं, ये भी मैं आपको कराने वाला हूं। आज मैं आपको जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, वो आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा संख्या एवं संख्या पद्धति JNV जवाहर नवोदय विद्यालय वाली बुक में स्टार्ट कर रहा हूं आज। देखिए इसके अंदर पहले भारतीय गणना प्रणाली जो है, भारतीय गणना प्रणाली, इसको हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसको बोलते हैं हम इंडियन सिस्टम। कोई भी नंबर है हमारा, जैसे कि नंबर ले लिया मैंने 54389601, ये नंबर है हमारा। इसको हम इंडियन सिस्टम के अंदर कैसे लिखेंगे या भारतीय गणना प्रणाली में कैसे लिखेंगे, तो आपने एक कोड याद रखना है 3222। इस कोड को आपने याद रख लेना है। ये होता है वंस, ये होता है 1000, इसको बोलते हैं हम लाख, इसको बोलते हैं करोड़। हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी याद रखेंगे, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं हजार, इसको बोलते हैं लाख, इसको बोलते हैं करोड़। ऐसे आपने याद रखना है। अब देखिए इस कोड के अकॉर्डिंग मैं इसको नंबर का भारतीय गणना प्रणाली में इंडियन सिस्टम में लिखता हूं। देखिए पहले आपने क्या करना है, 3 है ना, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के आपने कोमा लगा देना है। फिर 2 डिजिट छोड़ के, यानी कि 2 है तो 2 डिजिट छोड़ के 1 2 डिजिट छोड़ के आपने कोमा लगा देना है। फिर 2 है तो 2 डिजिट छोड़ के कोमा लगा देना, 1 2 कोमा लगा दिया। फिर 2 डिजिट छोड़ के कोमा लगाना था, लेकिन 2 तो है ही नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना है आपने। अब क्या करना है, 1000 लाख करोड़, यहाँ पे आपने लिख देना इकाई, या फिर वंश लिख दीजिए इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थी। इकाई हजार, यहां पे लाख, और यहां पे क्या है, करोड़ है। देखिए करोड़ में क्या है, यहां पे है 5 आपका, तो 5 करोड़, तो 5 करोड़। इसकी जो भारतीय गणना प्रणाली में इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा, 5 करोड़ 43 लाख, यानी कि 43 लाख, 43 लाख।
आगे क्या है 89,000, तो इसको बोलते हैं 89, 89 लाख, 89,000 सॉरी, हजार है तो 1000 लिख दीजिए, 89,601, 601। इस प्रकार से आप इंडियन सिस्टम को आप लिख सकते हैं। इंग्लिश माध्यम विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में है तो 5,43,89,601, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आज हम सीखते हैं फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। देखिए यहाँ पे 34869 इस नंबर की बात की मैंने। फेस कभी भी हमारा चेंज नहीं होता, चाहे हम मिरर के अंदर देखें, फ़ोन के अंदर देखें, यानी कि फेस हमारा सेम रहता है। तो 6 की प्लेस फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। 9 की क्या होगी, 9 ही होगी। 8 की क्या होगी, 8 ही होगी। क्योंकि हम जब भी अपना चेहरा देखते हैं, अगर हमारे चेहरे पे रंग लगा होता है तो हमें चेहरे पे रंग ही दिखाई देगा, यानी फेस का मतलब क्या है, चेहरा। यहाँ पे जैसा चेहरा है वैसा ही दिखाई देगा। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, यानी कि स्थानीय मान। अब देखिए 389,634, यहाँ पे इस नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 6 की अगर मैं फेस यानी कि प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ तो प्लेस का मतलब क्या है, स्थानीय मान। अब जितने स्थान पे है ये, पहले वो नंबर लिख लीजिए, उसके बाद जितने डिजिट इसके बाद में आए हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में जितने डिजिट आए हैं 1 2, तो अपने 2 0 लगा देने हैं यहाँ पे। जैसे 8 की बात करता हूँ तो मैं 8 लगा के 1 2 3 4, तो 4 0 अपने लगा देने हैं। यानी कि जिस भी डिजिट का आपसे प्लेस वैल्यू पूछी गई है वो डिजिट आपने लिख के उसके राइट हैंड साइड में अपने डिजिट काउंट करने हैं, उतने ही आपने 0 लगा देने हैं। अब बात करते हैं प्रीसेसर की, यानी कि पूर्ववर्ती की, प्रीफिक्स की। तो देखिए किसी भी नंबर का आपने प्रीफिक्स निकालने के लिए उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि 1 को घटाना होता है। प्रीडेसेसर निकालने के लिए या पूर्ववर्ती निकालने के लिए आपने 1 घटाना होता है। तो इसका प्रीडेसेसर क्या आएगा, 8953 इसका प्रीडेसेसर आ जाएगा। अब सक्सेसर निकालने के लिए या फिर उत्तरवर्ती निकालने के लिए, सुफिक्स निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, 1 ऐड करना होता है किसी भी नंबर में। जैसे कि 396, इसका आपने सक्सेसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 8397 इज द आंसर। इस प्रकार से आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। इन क्वेश्चनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये कैसे लिखें। देखिए बिल्कुल आसान होता है। हमारे पास जो नंबर होते हैं ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आता है 10 11 12 13 14, ठीक है ना, चलता रहता है। 99, फिर आता है 100, फिर चलता रहता है 999, फिर आता है 1000, फिर आगे चलता रहता है। इस प्रकार से नंबर चलते रहते हैं हमारे। देखिए यहाँ पे देखिए 0 भी है हमारा नंबर है, लेकिन 0 हमारा होल नंबर के अंदर आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता, ये आता है पूर्ण संख्याओं में। तो इसलिए हम इसको हटा देंगे, ठीक है ना। अगर हमारा 1 डिजिट की बात की जाए, 1 डिजिट यानी कि एक अंकीय है, 1 डिजिट नंबर यानी कि एक अंकीय संख्याएं, एक अंकीय संख्याओं की बात की जाए, एक अंकीय संख्याओं की बात की जाए तो यहां से 1 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं ये हमारे होते हैं एक अंक की संख्या। तो इनमें सबसे जो छोटा नंबर होता है वो हमारा होता है 1, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 9। बात आपको दिखाई भी दे रहा होगा, 1 सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब यहां पे लिख देता हूं मैं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। आपका यहां से निकल के आया है 1, और यहां से आ गया है ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ गया है 9।
समझते रहिए, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान। यहाँ पे जीरो का आपका कंफ्यूजन था कि जीरो क्यों नहीं लिया आपने, जीरो क्योंकि जीरो आपका पूर्ण संख्याओं में है, होल नंबर्स में है, इसलिए जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जीरो अकेला ना के बराबर होता है, जीरो नहीं होता है। मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, कोई मार्कर नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी बोल सकता हूँ कि जीरो मार्कर है। तो यहाँ पे जीरो की अकेले की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए जीरो को हमने हटा दिया था। तो वन से हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 डिजिट के नंबर हैं, एक अंकीय संख्याएं। एक अंक की अगर आपसे पूछा जाए एक अंक का सबसे छोटा नंबर क्या है, तो 1 की बात करेंगे। अगर एक अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो क्या होगा, 9 आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे हो 2 डिजिट, क्या आ जाए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आपका क्या करना है, देखो 9 से बड़ा क्या है, 10, यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर शुरू हो गए हैं, 10 11 12 13 14, यानी कि 10, 1 के बाद क्या कर देना आपने। अब ये जो जीरो आपका यहाँ पे जीरो था, इसकी हेल्प ले लेनी आपने अब, तो यहाँ पे 1 और 0 से मिलकर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का, 2 डिजिट का आपका आ गया है 10, और यहाँ पे 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 99, क्या होगा, 99, क्योंकि इसके बाद आता है 100 में 3 डिजिट होते हैं, तो यहाँ पे डबल बार 9 आ गया है। अब देखिए 3 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट की बात की करें तो हम 3 डिजिट का इससे नेक्स्ट नंबर का क्या होगा, 99 से नेक्स्ट क्या होगा, 100, और देखिए 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, जो लास्ट में 1000 से पहले वाला होगा, यानी 4 डिजिट से जो पहले वाला नंबर होगा, इसके बाद एक जीरो लगा दीजिए, 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, और यहां पे एक और बार 9 लगा दीजिए। यानी कि आपने करना क्या है, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो ये हो जाएगा, यहां पे 9 9 9 9, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है, एक्चुअल में ट्रिक क्या है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकालने की। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए कितने भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट में 1 और 0 की हेल्प से नंबर निकलेगा हमारा। अगर आपसे पूछा गया है 1 डिजिट का, तो 1 ही होगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 को हम इंक्लूड नहीं करते, तो आपने 1 लिख देना है। अगर आपसे पूछा गया है 2 डिजिट का, तो 1 और 0 लगा देना आपने। अगर 3 डिजिट का पूछा गया है, तो 1 और 0 0 लगा देना है, 2 टाइम 0 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा गया 1000, यानी कि 4 डिजिट का पूछा गया, तो 3 बार 0 और 1 2 3 और 4, ये 4 डिजिट आपने कंप्लीट कर देने हैं। अगर आपसे पूछा गया 5 डिजिट का, तो 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो जब, तो आपने 9 नंबर था जो हमारा 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर था, तो 9 से आपने नंबर बनाना है, 9 9 9। अगर आपसे 1 डिजिट का पूछा गया तो 1 टाइम 9 आएगा। अगर आपसे 2 डिजिट का पूछा गया तो 2 टाइम 9 आएगा। अगर आपसे 3 डिजिट का पूछा गया तो 3 टाइम 9 आएगा। अगर आपसे पूछा गया 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 टाइम्स 9 आएगा। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 बार आपने 9 लिख देना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 बार आपने 9 लिख देना है। जितने भी अंकों की आपसे पूछी गई है सबसे बड़ी संख्या, तो उतनी बार ही आपने 9 लिख देना है। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अलग अलग अंकों से बड़ी संख्या, अलग अलग अंकों से बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी हो, तो क्या कर देना आपने, सबसे पहले लगाना 9, फिर लगाना 8, फिर लगाना 7, फिर 6, फिर 5। 5 अंकों की पूछेगी तो 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो अलग अलग अंकों से बड़ी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो हमारे अंक दिए मिलेंगे, जिसमें और पूछा जाएगा कि इन अंकों से आप संख्या बनाइए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। देखिए जैसे कि आपको अंक दे देगा कि भाई ये अंक आपको दिए गए हैं और इनसे आपने क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। जैसे कि 5 4 3 8 0 1, ये आपको अंक दे दिए गए हैं, इनसे आपने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है।
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो, यानी कि बड़े नंबर की बात हो, बड़ी संख्या की बात हो, तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखिए कौन सा है, इसमें 8 है तो आपने 8 लगा देना है। अब क्या करना, सबसे उससे छोटा नंबर कौन सा है, 5, तो 5 लगा देना है। फिर उससे छोटा 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 0। ये आपका ग्रेटेस्ट इन अंकों से बड़ा सबसे बड़ी नंबर बन गया है ना, इन अंकों से बना हुआ सबसे बड़ा नंबर बन गया, जो आपका 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर हो गया है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई जो इन अंकों से हम बढ़ा सकते हैं, इससे बड़ी संख्या हम बढ़ा नहीं सकते। अब अगर छोटी संख्या बनानी हो, छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, अगर इन ही अंकों से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, 0 को लिख देते हैं। लेकिन अगर हम 0 को सबसे पहले लिख देते हैं तो हमारा 1 डिजिट कम हो जाएगा। हमें बनानी है 6 अंकों की। अगर देखो 0 हमने पहले लिख दिया, 0 1 3 4 5 8, तो देखो इसको पढ़ो 13,458, लेकिन यहाँ पे ये 0 काउंट नहीं हुआ। 0 को हटा दो या लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा ये 5 डिजिट का नंबर हुआ, तो 0 इंक्लूड नहीं हुआ, तो 0 को यहाँ पे नहीं लगाना, ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 0 को कहाँ पे लगाना है, आपने क्या करना है, 0 से जो बड़ा नंबर है यानी कि 1 है, यहाँ पे 1 को आपने पहले लगाना है और फिर 0 को लगाना है। फिर आपका आएगा 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 8। ये गलती आपने नहीं करनी कि 0 को सबसे पहले लगा दिया, फिर पहले 1 आएगा, फिर 0, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अगर आपकी डबल 0 आती है तो भी पहले ही क्या करना है, 0 से जो बड़ा नंबर होगा वो आपने लगा देना है। यहाँ पे कुछ अलग टाइप हो सकता है, अगर डिजिट 2 बार आ जाए, जैसे कि 3 3 2 टाइम्स आ गया तो 3 3 रिपीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ अंकों से छोटी संख्या और बड़ी संख्या बना सकते हैं। जैसे देखो इन नंबरों से बनाते हैं हम 4 5 फिर लिखेंगे 8, ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट का। 3 3 इसमें 2 बार था तो 3 को लगातार लिख देंगे। फिर अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1 आएगा, लास्ट में आप लिख देंगे 0 सबसे लास्ट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट के दौरान आपने सेकंड नंबर पे लिखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। ऐसे बच्चों को ये वीडियो जरूर भेजें जो ट्यूशन नहीं ले सकते और नोएडा में जाने के इच्छुक हैं, वो इस वीडियो को देख के अपना नोएडा सिलेक्शन पक्का कर सकें और नोएडा की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू।